हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, ये हमारा सेशन जो चल रहा है ये है कंफ्यूजिंग वर्ड्स का। और कंफ्यूजिंग वर्ड के बारे में स्टार्टिंग में बताया गया था कि इनको 3 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है होमोनियम, दूसरा है होमोग्राफ और तीसरा है होमोफोन। तो होमोनियम जो है वो इन डिटेल पिछली वीडियो में डिफाइन कर दिया गया है, और जिन व्यूअर्स ने ना देखा हो बाय द वे वो उसको ज़रूर देख लें ताकि एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और नेक्स्ट आज हम इस अब सेशन में करेंगे होमोग्राफ। नाउ लेट अस स्टार्ट। अब होमोग्राफ, होमो 2 शब्द, होमोग्राफ 2 वर्ड से बना हुआ है। होमो प्लस ग्राफ। होमो मीन सिमिलर और ग्राफ मीन लाइन, मीन्स सिमिलर लाइन। इसमें वो वर्ड मिलेंगे जिनकी स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफर होने की वजह से मगर इनके मीनिंग भी डिफर है। नाउ लेट अस। अब सबसे पहले है लिव। अब लिव मीन रहना। तो लिव, वी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली रहा करते थे। और ये अब यहाँ पे हमने बना दिया लाइव। द क्लब हैज़ लाइव म्यूजिक। लाइव जो डायरेक्ट मतलब म्यूजिक आ रहा है उसको कहा जाता है यहाँ पे सीधे लाइव म्यूजिक। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे है ये मिनट। अब इसको माइन्यूट भी पढ़ सकते हैं। तो पहला क्या है, इसको हमने कैसे यूज़ किया, मिनट। प्लीज़ चेक द क्वेश्चन, पहले माइन्यूटली, प्लीज़ चेक द क्वेश्चन माइन्यूटली। क्वेश्चन को माइन्यूटली मतलब बारीकी से चेक करो। तो ये हमने इसको क्या माइन्यूट से माइन्यूटली बनाया। अब मिनट, आई विल बी बैक इन ए फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनट में वापस आ जाऊँगा। नॉवल, नॉवल तो एक तो नॉवल वो जो हम पढ़ने वाला नॉवल है उसको नॉवल कहते हैं। दूसरा नॉवल मीन्स नया। अब जैसा हमने पहला क्वेश्चन बनाया, व्हाट ए नॉवल आइडिया, क्या नया आइडिया है। नॉवेल्स, आई रीड लॉट ऑफ नॉवेल्स, मैं कई नॉवल पढ़ता हूँ। अब है विंड। विंड मीन जैसा कि हम सभी जानते हैं विंड मीन हवा। द विंड इज ब्लोइंग वेरी हॉट, विंड इज ब्लोइंग वेरी हॉट। और विंड का ही हमने बनाया वाइंड। वाइंड मीन्स चाबी देना, वाइंड अप द क्लॉक अगेन, इसको घड़ी को चाबी दोबारा दे दो। अब ये है लीड। शी टुक द लीड इन द सेकंड राउंड, यानी कि दूसरे दौर में उसने बढ़त ले ली। लीड की यहाँ पे मतलब है लीड, लीड मीन बढ़त लेना। और लीड इज यूज्ड इन पेंसिल, जो हमारी सॉफ्ट पेंसिल होती है जो उसका सिक्का होता है उसको लेड कहते हैं। तो लीड इज यूज्ड इन पेंसिल। नेक्स्ट है हमारा लर्नड। लर्नड, लर्नड मीन्स विद्वान। मोहन इज ए लर्नड मैन, मोहन एक विद्वान आदमी है। और लर्नड, आई लर्नड ए लॉट फ्रॉम माई फादर, मैंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा। अब जैसे ये है राम। राम जैसा कि हम जानते हैं ये एक नाम है। राम इज नोन एज गॉड ऑफ हिंदूज, राम जो है वो हिंदुओं के भगवान हैं। और इसी को हम पढ़ेंगे रैम। रैम इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर ऑब्लिक मोबाइल। रैम जो है वो जिसकी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है कंप्यूटर और मोबाइल में, तो इसको हम रैम पढ़ेंगे। तो ये हमने वर्ड यहाँ पे डिस्कस किए जिनकी स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन की वजह से प्रोनाउंसिएशन डिफर है और उनका मीनिंग भी डिफर है। हमारा वर्ड बियर। बियर मीन सहना। यू विल हैव टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, तुम्हें सारे खर्चे सहने होंगे। बियर मीन सहना। और यहाँ पे बियर मीन जैसा कि हम जानते हैं भालू। बियर कैन बी सीन इन द जू, भालू जो है उसको जू में, चिड़ियाघर में देखा जा सकता है। अब यह है क्लोज। क्लोज जैसा कि हम कॉमनली जानते हैं क्लोज मीन बंद करना। अब प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजे को बंद कर दो। और क्लोज है जो हमारे बिल्कुल नज़दीक हो। जैसे अब यहाँ पे हमने बनाया मोहन इज वेरी क्लोज टू मी, मोहन मेरे बहुत नज़दीक है, यानी कि मेरी उससे बड़ी क्लोजनेस है। नेक्स्ट है हमारा सीवर। सीवर, सीवर जैसा कि हम जानते हैं द मेन सीवर लाइन हैज़ बीन लाइंग आउट ऑफ ऑर्डर सिंस मंडे। जो मेन सीवर लाइन है वो पिछले नहीं, मेन सीवर लाइन जो है वो मंडे से खराब पड़ी है। अब ये सीवर सेम स्पेलिंग के साथ इसको हम पढ़ेंगे सीवर। सीवर मीन जो सिलने वाला। द सीवर इज स्टिचिंग द क्लॉथ, जो कपड़े सिलने वाला है वो कपड़े सिल रहा है। इज स्टिचिंग द क्लॉथ्स।
नेक्स्ट है हमारा वॉच। वॉच मीन घड़ी। मोहन प्रेजेंटेड मी ए वॉच, मोहन ने मेरे को एक घड़ी प्रेजेंट की। और वॉच मीन देखना, वी वॉच फाइनल क्रिकेट मैच, हम फाइनल क्रिकेट मैच देखते हैं। फेयर मीन साफ, जैसा कि हम हिज कलर इज वेरी फेयर, उसका कलर जो है उसका रंग बहुत साफ है। और फेयर मीन उचित दर पर, आई हैव बॉट दिस पेन फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप, मैंने ये पेन उचित दर की दुकान से खरीदा। नेक्स्ट हमारा फाइन। द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ इज वेरी फाइन, कपड़े की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। फाइन का मतलब ये अच्छी। और यहाँ पे है फाइन मीन जुर्माना भी है, जैसा कि हम जानते हैं। फाइन, यू विल हैव टू पे द फाइन ऑन एवरी लेट कमिंग, तुम्हें हर लेट कमिंग पर फाइन देना पड़ेगा, मीन जुर्माना देना पड़ेगा। बैंक, जैसा कि हम कॉमनली जानते हैं बैंक, बैंक अकाउंट, तो अब बैंक मीन नदी का किनारा भी होता है। द वेदर इज वेरी प्लीजेंट अराउंड द बैंक ऑफ रिवर, नदी के चारों ओर का जो मौसम है वो बहुत ही सुहाना होता है। बैंक। और ओपन यूर बैंक अकाउंट, अपना बैंक अकाउंट खोलो। नेक्स्ट है हमारा स्किप। स्किप मीन रस्सी कूदना। स्किपिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज, रस्सी कूदना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और स्किप का मीन्स ही होता है क्लास को स्किप करना, मीन क्लास से भाग जाना, स्किप। तो यहाँ पे ये हमने डिफाइन किया स्किप। नेक्स्ट है हमारा बो। डोंट बो, बो मीन झुकना, डोंट बो अगेंस्ट हिम, उसके आगे मत झुको। और बो मीन जो हम, ही ऑलवेज वियर्स ए बो टाई, आपने देखा होगा जो टाई होती है जो वेटर वगैरह लगाते हैं तो उसको बो टाई कहते हैं। ही ऑलवेज वियर्स ए बो टाई, वो हमेशा बो टाई पहनता है। बार, आई एट 2 बार ऑफ केक, अब जो केक होता है जो उसकी बार ऐसे लंबी से होते हैं तो उसको बार बोलते हैं। आई एट 2 बार्स ऑफ केक, मैंने केक के 2 बार खाए। और बार मीन जहाँ पे वाइन वगैरह सर्व होती है। ही गोज टू बार इन द इवनिंग, वह डेली शाम को बार में जाता है, मीन वेयर ड्रिंक की सर्व। और नेक्स्ट है बीट। बीट मीन जैसा कि हम कॉमनली जानते हैं बीट मीन मारना। राम इज बीटिंग हिज यंगर ब्रदर, राम जो है वो अपने छोटे भाई को मार रहा है। और बीट, ही लाइक्स टू लिसन बीट म्यूजिक, जो दनदनाता म्यूजिक होता है वो बीट म्यूजिक सुनना पसंद करता है। कैपिटल, कैपिटल मीन राजधानी। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। और इसका ही है यू शुड राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर, तुम अपना नाम जो है बड़े शब्दों में लिखो। कैपिटल मीन यहाँ पे आएगा तुम अपना नाम बड़े शब्दों में लिखो। अब है नेक्स्ट चेस्ट। चेस्ट मीन कॉमनली हम जानते हैं जिसका मतलब होता है छाती। ही हैज़ ए ब्रॉड चेस्ट, उसकी चौड़ी छाती है। और चेस्ट मीन होता है कैश चेस्ट, कई बार हमने सुना होगा बैंक में कहते हैं वो कैश चेस्ट में गया हुआ है, यानी कि एक ऐसा बॉक्स जिसमें प्रीशियस आइटम रखी जाती हैं। अब इसका सेंटेंस है आई हैव एन ओल्ड चेस्ट, मेरे पास एक पुरानी चेस्ट है विद लॉट ऑफ गोल्ड कॉइन, जो कि जिसमें सोने के सिक्के हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिकेट। कॉमनली वर्ड है क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्पोर्ट, क्रिकेट जो है वो स्पोर्ट मतलब गेम है। और क्रिकेट एन इंसेक्ट नेम वाज क्रिकेट, और एक कीड़ा होता है जिसका नाम क्रिकेट होता है। इट हैज़ लॉन्ग लेग्स, और उसकी लंबी टांगे होती हैं। डेजर्ट, डेजर्ट मीन रेगिस्तानी। द एरिया ऑफ द कंट्री इज मोस्टली डेजर्ट, मतलब जो देश का ज़्यादातर क्षेत्र जो है वो रेगिस्तानी है, यानी कि रेत है वहाँ पे। और इसी का ही है डेजर्ट। दिस हाउस वाज डेजर्टेड, डेजर्टेड मीन छोड़ दिया गया। दिस हाउस वाज डेजर्टेड इन 2004 राइट नाउ, ठीक 2004 में ये मकान छोड़ दिया गया था, डेजर्टेड। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड फास्ट। फास्ट मीन जैसा कि हम सभी जानते हैं फास्ट मीन तेज। मोहन रन्स वेरी फास्ट, मोहन बहुत तेज भागता है। और फास्ट मीन होता है व्रत करना। ही हैज बीन फास्टिंग सिंस मंडे, वह मंडे से व्रत कर रहा है। वेल, वेल मीन कुआं। द वाटर ऑफ दिस वेल इज कूल एंड स्वीट, इस कुएं का पानी ठंडा और मीठा है। और वेल मीन अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ पे है द कॉन्फ्रेंस वाज वेल ऑर्गेनाइज, जो सम्मेलन है उसका सही ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया। और नेक्स्ट है हमारा नेल। नेल मीन कील। द की वाज हैंगिंग ऑन ए नेल,
कि चाबी जो है वो दरवाजे के एक कील पे लटकी हुई थी। और नेल मीन हमारे नाखून, आई हैव ब्रोकन माई नेल, नाखून जो है वो टूट गया है। तो आज हमने इस सेशन में होमोग्राफ और उसके 25 सेंटेंस, 25 वर्ड, मतलब जिनको ये दिखाया गया कि किस तरह से उनका मतलब कई आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कई मतलब प्रोनाउंसिएशन तक भी डिफर है, और उसके बाद उनकी स्पेलिंग सेम है मगर उनके दोनों मतलब वर्ड मीनिंग जो है वो बिल्कुल डिफर है। तो इस सेशन मतलब इसी सेशन में ये हमारे होमोग्राफ का जो वो है टॉपिक वो ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा होमोफोन। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप यदि अच्छी तरह से इस कंफ्यूजिंग वर्ड्स को हमें अच्छी तरह से समझना है तो जो ये तीनों हमारे मतलब तीनों पार्ट्स हैं उनको हमें ज़रूर देखना चाहिए। और ये कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल लेवल से लेके मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक, इनके 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अच्छी तरह से समझने के लिए हमें सारी वीडियो को देखना, जो नहीं देखी है उनको देखें और जो आने वाली है उनको देखें। तो व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप मैक्सिमम सब्सक्राइब करो। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि यहाँ बड़े इजी वे में और हर एक का मीनिंग मतलब हर एक वर्ड उसको अच्छी तरह से डिफाइन करके समझाया गया है, बिल्कुल सिंपल वे में, यानी कि एक लेमैन भी समझ सकता है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और बाय द वे कोई आपको ऐसी शॉर्टकमिंग दिखाई दे रही है उसका हमें ज़रूर पॉइंट आउट करो। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।